स्वागत है आप सभी बच्चों का सुपर एग्जाम अड्डा पे। और हम अपने संविधान के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। कल हम पढ़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट के जो अंतिम आर्टिकल बचे हुए थे, कल हमने उनको सबसे पहले देखा, वो आर्टिकल्स जो बचे हुए थे। और आज की हमारी जो क्लास प्रारंभ होगी वहां पे आपने देखा होगा, हमने कहा था न्यायपालिका। हम आपसे को क्या दे रहे थे? न्यायपालिका। न्यायपालिका में जो संघ की न्यायपालिका है वो आपकी कौन सी? सुप्रीम कोर्ट है। वो है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जो राज्य की सबसे बड़ी न्यायपालिका होगी वो होगी हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय। क्या होगी? उच्च न्यायालय। और इसी के अधीन एक और होगी जिला न्यायालय। कौन होगी? जिला न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट के अधीन हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के अधीन उस राज्य के सभी जिला न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट को हमको पढ़ाया जाता है भाग 5 में। मेरे भाई कहाँ पढ़ाया जाता है? भाग 5 में, जिसका विषय है संघ। इसकी चर्चा हम लोगों ने बहुत ध्यान से मैक्सिमम आर्टिकल में कर लिया है, इस पे आज हम नहीं चलेंगे। अब आज हमारा भाग क्या है? उच्च न्यायालय। और इसके अधीन कार्य कर रहा है जिला न्यायालय। इसके अधीन कौन कार्य कर रहा है? जिला न्यायालय। तो आज का जो हमारा क्लास शुरू होगा वो शुरू होगा भाग 6 से। कहां से शुरू होगा? भाग 6 से। तो चलिए आप सभी भाई बहन हेडिंग डाल लीजिए, भाग 6। क्या हेडिंग डालेंगे? भाग 6। और भाग 6 का विषय क्या है मेरे भाई? राज्य। भाग 6 का विषय क्या है? राज्य। भाग 6 का विषय क्या है? राज्य। अब भाग 6 राज्य, बार बार इतना क्यों रिपीट कर रहा हूं तुम्हारे लिए? इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि यूपीपी जो मैक्सिमम जो एसएससी जीडी है, जो छोटे एग्जाम आते हैं जीएस में, उनमें डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन आएगा कि संविधान के भाग 6 का विषय क्या है? संविधान के भाग 6 का विषय क्या है? भाग 3 का विषय क्या है? आप महासीरीज में अगर देखते होंगे तो आप देखिए आपको एक चीजें मिलना प्रारंभ हो जाएंगी। तो भाग 6 का विषय क्या है? राज्य। मैंने आपसे कहा कि जहां भी लोकतंत्र होगा, चाहे वो केंद्र में होगा चाहे वह राज्य में होगा, वहां पे 3 चीजें होंगी। जैसे भारत के सभी राज्य कैसे हैं? लोकतांत्रिक राज्य है, यहाँ पे चुनाव होते हैं। तो यहाँ सब जगहों पे 3 चीजें पाई जाएंगी। पहला, शासन में कितने अंग होंगे? 3। पहला होगा विधायिका। क्या होगा मेरे भाई? विधायिका, कानून बनाने वाली संस्था। दूसरी होगी कार्यपालिका, बार बार इसको बोल रहा हूं, दूसरी होगी कार्यपालिका। और तीसरी होगी न्यायपालिका। ठीक, पहली कौन सी है? विधायिका। दूसरी कौन सी है? कार्यपालिका। और तीसरी कौन सी है? राज्य के शासन के अंग में न्यायपालिका। ये राज्य का भी शासन अंग है और केंद्र का भी शासन का अंग क्या है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब विधायिका, जब तुम भाग 5 में थे तो विधायिका में 3 लोगों को रखते थे, 2 सदन को, एक राष्ट्रपति को। इन्हीं तीनों का ग्रुप मिला के तुम बोलते थे संसद या पार्लियामेंट। अब यहाँ पे तुम कितने लोगों को रखोगे? यहाँ पर भी मेरे भाई तुम 3 लोगों को रखोगे। कितने लोगों को रखोगे? 3 लोगों को रखोगे। सबसे पहला राज्य का प्रमुख होगा राज्यपाल। कौन होगा? राज्यपाल। दूसरा, अगर उस हर राज्य में विधानसभा तो है, विधानसभा। और अगर उस राज्य में वह राज्य द्विसदनात्मक है तो वहां पे एक सदन और होगा, विधान परिषद। कौन सा सदन होगा? विधान परिषद। अगर राज्य द्विसदनात्मक है तो, ये मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, ये वर्तमान में कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में। वर्तमान के 6 राज्य कैसे हैं? द्विसदनात्मक। तो ये तीनों मिल गए, ये और ये तीनों मिल के क्या बने? राज्य विधान मंडल। यहां पे तुम क्या लिखते थे भाग 5 में? यहाँ पे राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, संसद। अब ये विधानसभा है, ये राज्य की निम्न सदन होगी और ये राज्य का उच्च सदन होगा।
इसकी चर्चा आज मैं अभी मैं पढ़ाया नहीं हूं, लेकिन आज इसकी चर्चा करना नहीं है। आज किसकी चर्चा करनी है? न्यायपालिका की। अब दूसरा शब्द हमारा क्या आया? कार्यपालिका। दूसरा हमारा आया कार्यपालिका। तो कार्यपालिका को हम इधर एक्सप्लेन कर लेते हैं। कार्यपालिका, कार्यपालिका में कितने लोगों को रखेंगे? सबसे पहला राज्यपाल। कार्यपालिका का पहला होगा कौन? राज्यपाल। कार्यपालिका का पहला कौन होगा? राज्यपाल होगा। कार्यपालिका का दूसरा कौन होगा? मुख्यमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद। मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। तीसरा कौन होगा? तीसरा होगा सर महाधिवक्ता। महाधिवक्ता। भाग 5 में कौन था? यहाँ पे महान्यायवादी, यहाँ पे महाधिवक्ता। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता था? राष्ट्रपति। यहाँ महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। ये दो चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब आज हमारी क्लास कहाँ पे शुरू होनी है? वो शुरू होनी है न्यायपालिका पे। किस पे शुरू होनी है सर? न्यायपालिका पे शुरू होनी है। तो अब हमारी हेडिंग हो गई न्यायपालिका। न्यायपालिका। भाग 6 में हमारी हेडिंग क्या हो गई सर? न्यायपालिका। सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट। न्यायपालिका को हम सब 2 वर्गों में बांटते हैं आज। कितने वर्ग में बांटेंगे आज भाई? 2 वर्ग में बांटते हैं। पहला वर्ग हमारा कौन सा होगा? पहला वर्ग हमारा होगा उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय। पहला वर्ग हमारा कौन सा होगा? उच्च न्यायालय। और इसके अधीन अधीनस्थ दूसरा कौन सा होगा? अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय। तो यहां तक बात समझ में आई, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। एक बात तुम बताओ यार छोटी सी, भाग 6 कुछ आर्टिकलों का समूह होगा। बहुत सारे आर्टिकल भाग 5 भाग 6 में है, ये तो क्लियर हो ना। तो क्या ये आर्टिकल जो है ये बांटे नहीं गए होंगे? कुछ आर्टिकल का विधायिका को, कुछ आर्टिकल कार्यपालिका को, कुछ आर्टिकल यही गेम पढ़ने का न्यायपालिका को एक्सप्लेन करेंगे। तो भाग 6 के कितने अनुच्छेद, भाग 6 के कितने अनुच्छेद न्यायपालिका को एक्सप्लेन करते हैं? सबसे पहली बात हमारी कहां से शुरू होगी? कितने अनुच्छेद? तो न्यायपालिका को एक्सप्लेन करते हैं कहां से? अनुच्छेद 214 से 231। 214 से 231 ये सर क्या है? 214 से 231 आर्टिकल न्यायपालिका में। लेकिन यहाँ पे 31 के अलावा हमको लिखना है अभी 214 से 237। 237 क्यों? क्योंकि ये पूरी भाग 6 की न्यायपालिका की बात करेगा। फिर जब हम आएंगे हाई कोर्ट पे, किस पे आ जाएंगे भाई? हाई कोर्ट पे। तो हाई कोर्ट में लिखेंगे अनुच्छेद 214 से 232। लेकिन अब 232 की जगह हम लिख सकते हैं 231, क्योंकि अब 232 आर्टिकल को निरसित कर दिया गया है 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1996 द्वारा। आर्टिकल नंबर 232 को निरसित कर दिया गया है। तो कितने आर्टिकल बचे? 231। तो यहाँ पे हम क्या किए? 231 और 232 क्या हो गया? निरसित हो गया है। किससे निरसित हुआ है? 7वें संविधान संशोधन में। 7वें संविधान संशोधन में वह क्या हो गया है? निरसित हो चुका है मेरे भाई। तो अब 214 से 231 तक ये बचा 31, लेकिन 32 तो निरसित है सर। फिर ये अधीनस्थ न्यायालय 233 से लेके 237 तक अधीनस्थ न्यायालय की चर्चा की गई है। अगर क्वेश्चन इसके बीच में है तो वह हाई कोर्ट से है, और अगर क्वेश्चन इसके बीच में है तो वह जिला न्यायालय या सत्र न्यायालय या हाई कोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय से है। एक पॉइंट और नोट करेंगे, फिर हम आ जाते हैं अपने विषय पे। ठीक, यहां तक हो गया ना? अपडेट कर ली, जल्दी से देख लो। यहां पे समझ में आया 214 से 232 तक था,
लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा आर्टिकल 232 को क्या कर दिया गया, निरसित। तो इसमें कितने बचे, 231 बचा, एक समाप्त हो गया। और ये कहां से प्रारंभ हुआ, अनुच्छेद 233 से लेके 237 तक ये प्रारंभ हुआ। यहां तक पॉइंट क्लियर कर लिया। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग अपनी न्यायपालिका। और जब हम अपनी न्यायपालिका प्रारंभ करेंगे तो कौन सी न्यायपालिका पढ़नी है, उच्चतम नहीं, हिंदी में क्या कहेंगे, उच्च न्यायालय। तो आज की हेडिंग हमारी क्या होगी, हमारी हेडिंग होगी उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय हेडिंग क्या है भाई मेरी, हमारी उच्च न्यायालय। आर्टिकल कहां से कहां तक, फिर अभी बोला था 214 से 231 तक, 214 से 231 तक। अभी तो 32 थी, तो अब यहां पे एक नोट लिखोगे, नोट, आप एक नोट डालो मेरे भाई, और उस नोट में तुम लिखो 7वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा, पूरी लाइन लिखना है तो लिख लो, द्वारा आर्टिकल 232 को, अनुच्छेद 232 को निरसित कर दिया गया है, निरसित कर दिया गया है। ठीक, तो आप एक पॉइंट नोट में अपडेट कर लिए, ठीक, ये पॉइंट आपका नोट में चला गया। तो आपके पास कितने बचे, 131। ये पॉइंट क्लियर हो गया ना। अब आइए हम लोग अनुच्छेद के साथ इतिहास को भी, जो हाई कोर्ट का इतिहास है उसको पढ़ते चलेंगे। ठीक, तो चलिए पहला अनुच्छेद हमारा कौन सा होगा, 214। चलिए शुरू करते इसी पे हम लोग। आ जाइए, लिखिए अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214, प्रत्येक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अपडेट करिए, लिखिए पहला लाइन, प्रत्येक राज्यों के लिए, प्रत्येक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। कहा गया है कि भारत में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। तो सर ये तो बहुत नाइंसाफी है अभी, क्योंकि वर्तमान में हाई कोर्टों की संख्या तो 25 है, राज्य तो बहुत ज्यादा है, केंद्र शासित प्रदेश मिला लिए तो और ज्यादा हो गए, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, तो नहीं हो रहा है। तो तुरंत पहली आर्टिकल 214 ने कहा कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। किस आर्टिकल ने कहा, 214 ने कहा। लेकिन तुरंत इसको सुधारा गया है, इस पॉइंट को तुरंत सुधारा गया है कि अगर नहीं, इसकी व्यवस्था बनाई गई। क्या व्यवस्था बनाई गई, इसी पॉइंट को सुधारा गया है। किस अनुच्छेद में इस पॉइंट को सुधारा गया है, अनुच्छेद 231 में। किस पॉइंट को सुधारा गया है, सेम पॉइंट को। अनुच्छेद 231 कहता है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। सुधार दिया गया कि नहीं, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है, एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। दोनों पॉइंट क्लियर हुआ।
आर्टिकल 214 ने सबसे पहले कहा कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। किसने कहा? आर्टिकल 214 ने कहा। लेकिन तुरंत 231 आर्टिकल ने नीचे सबसे नीचे लगा के कहा गया कि भैया 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक उच्च न्यायालय काम करेगा, हो सकता है। मतलब 2 राज्यों का एक संयुक्त उच्च न्यायालय भी हो सकता है। पॉइंट क्लियर? ये दोनों आर्टिकल क्लियर हो गई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हाई कोर्ट की स्थापना की तरफ। किसकी तरफ? हाई कोर्ट की स्थापना की तरफ। तो आप एक लाइन लिखिए, भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा किया गया। 1861 द्वारा क्या किया गया? उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। इस 1800 उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 द्वारा भारत में 3 न्यायालय स्थापित किए गए। कितने न्यायालय स्थापित किए गए? 3। इस अधिनियम द्वारा 61 अधिनियम द्वारा 1862 में, अधिनियम कौन सा है? 1861 अधिनियम आया कि 3 उच्च न्यायालय बनाए जाएंगे। लेकिन अब न्यायालय बना कब? उच्च न्यायालय 1862 में 3 उच्च न्यायालय बना। पहला बना कलकत्ता उच्च न्यायालय बना। दूसरा बना बंबई और तीसरा बना मद्रास। ये 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? 1862 में हुई। इसके बाद चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना, ठीक? तो लिखिए चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में हुई। कब हुई? 1866 में हुई। कौन सा है वो? वो है इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में हुई। कौन सा है वो उच्च न्यायालय? वह उच्च न्यायालय है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इसके बाद एक नई नोट्स में एक लाइन अपडेट करी सभी लोग, और नोट्स बनाते चलना मेरे भाई, ठीक? क्योंकि मैं इंटरेस्ट के लिए बता दे रहा हूं, मैं नहीं पढ़ाता मजा लेने के लिए। मैं तुमको खुश करने के रील बनाने वाला मास्टर यार मैं हूं नहीं, रील बनाकर तुम बच्चों खुश करूं। मैं फैक्ट पढ़ाऊंगा और मैं वादा करता हूं, गारंटी वादा, दोनों आरओ हो, लोअर पीसीएस हो, पीसीएस प्री एग्जाम हो, यूपीएसआई हो, एक क्वेश्चन इन नोट्स के बाहर से नहीं रहेगा। इसलिए सीरियसली पढ़ो, मजाक में मत पढ़ो, ठीक? तुम जो करने अपने घर से आए हो वही करो। तुम जहां रूम लेके रहते हो ना, 5-5 हजार रूम का रेंट है, 2500, 3000, 3500, तो वो घर से 5-5 हजार रुपये आ रहा है। क्या करने आए हो? पढ़ने। तुम्हारा कर्म पूजा करना नहीं है, तुम्हारा कर्म है पढ़ना। पढ़ना ही तुम्हारे लिए क्या है? पूजा। तुम उसको छोड़ के सब कर रहे हो, दोस्ती, प्यार, पूजा, व्रत, नवरात्रि, दुर्गा पूजा, प्रदर्शनी, मेला, भंडारा, सब कर रहे हो, एक काम छोड़ के, पढ़ना। जो प्राइमरी काम है उसके अलावा तुम पूरा जप तप व्रत सब कर रहे हो। फिर कह रहा हूं मत करो। जो वैकेंसियों की दशा है बहुत खराब है मेरे भाई। चुनाव के समय वैकेंसी आ रही है, आप सोचो क्या दशा है। तो जब सरकार मजा ले रही है हमसे तुमसे, तो हमारा तुम्हारा भी वही काम है, उसी समय काम करें। ध्यान रखिएगा, ठीक? ये पॉइंट नोट हो गया।
ठीक, अगला पॉइंट आप अपनी नोट्स में नोट कर लो मेरे भाई। इसके बाद ब्रिटिश भारत के, इसके बाद जब चौथा स्थापित हो गया, इसके बाद ब्रिटिश भारत के अधिकांश प्रांतों में, इसके बाद ब्रिटिश भारत के अधिकांश प्रांतों में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। पॉइंट क्लियर। इसके बाद ब्रिटिश भारत के अधिकांश प्रांतों में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ये पॉइंट अपडेट कर लिए। चलो अगला पॉइंट अब तुम लिखो, क्या लिखोगे कि वर्ष 1950 के बाद, नया पॉइंट लिखो, वर्ष 1950 के बाद, वर्ष 1950 के बाद प्रांतीय उच्च न्यायालय को ही, जो ब्रिटिश ने बनाए थे उन्हें प्रांतीय उच्च न्यायालय कहा जाएगा। प्रांतीय उच्च न्यायालय को ही, प्रांतीय उच्च न्यायालय को ही राज्य का उच्च न्यायालय बना दिया गया। क्या बना दिया गया? उसी का नाम क्या बना दिया गया? राज्य का उच्च न्यायालय बना दिया गया। ठीक, तो ये पॉइंट आप अपलोड कर लो, लिख लो, जो करना है स्क्रीनशॉट करना है स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक, देख लो यार, जो तुम्हारे लिए पॉसिबिलिटी हो कर लो, जल्दी से लो। ठीक, जो करना है तुम जल्दी से कर लो। ठीक, यहां तक हो गया अपडेट। चलो अब अगले पेज पे आ जाते हैं, नया पेज अपडेट कर देते हैं। ठीक है, भारत, अब एक लाइन यहाँ पे, एक लाइन और अगर तुम चाहो तो लिख लो अपने उसके लिए, कि भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक न्यायालय होना चाहिए था। भारत के संविधान का आर्टिकल 214 क्या कह रहा है कि प्रत्येक राज्य में एक न्यायालय होगा। फिर उसी के नीचे आर्टिकल 231 क्या कह रहा है? आर्टिकल 231 कह रहा है कि एक न्यायालय जो होगा वह एक न्यायालय दो या दो से अधिक राज्यों का भी न्यायालय हो सकता है। जैसे चंडीगढ़ पंजाब का भी है, हरियाणा का भी है। चंडीगढ़ हाई कोर्ट, जैसे चंडीगढ़ स्वयं एक केंद्र शासित प्रदेश उसका है, पंजाब का भी है, हरियाणा का भी है। तो इसी प्रकार से दो या दो से अधिक राज्यों का भी न्यायालय हो सकता है। ये पॉइंट क्लियर कर लिया आप लोगों ने। तो चलिए अब यहां पे लिखिए, वर्तमान भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। कुल 25 उच्च न्यायालय है। वर्तमान भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, जिनमें से 5 उच्च न्यायालय संयुक्त है। जिनमें से 5 उच्च न्यायालय क्या है? संयुक्त है। पहला पॉइंट नोट में आप अपडेट कर देना। दूसरा पॉइंट लिखो कि जम्मू कश्मीर एवं दिल्ली, जम्मू कश्मीर और दिल्ली दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका स्वयं का उच्च न्यायालय है। हाई को न्यायालय है, उच्च न्यायालय है। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया लिखने वाला।
वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट है। सबसे पहले हाई कोर्ट अधिनियम भारत परिषद 1861 में आया। हाई कोर्ट बना कब? 3 बने 62 में, चौथा बना 66 में। फिर 50 के बाद जो ब्रिटिश ने बनाए थे ब्रिटिश भारत में, वो थे प्रांतीय, उनका नाम बदल के कर दिया गया, राज्य का उच्च न्यायालय कर दिया गया। और उसी पे हमको बात करनी है। 214 कहता है प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। 231 कहता है कि 2 से 1 न्यायालय से 2 राज्यों का भी काम किया जा सकता है। अब अगला अनुच्छेद है हमारा 215। तो हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे अपने अनुच्छेद पे, फिर आ जाएंगे हम लोग। अनुच्छेद 215 क्या आ जाएगा? अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। तो यहां पे लिखेंगे उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय है। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। तो जो मेरे बेसिक वाले बच्चे हैं उनकी समझ में ये बात नहीं आया कि सर क्या कह रहे हैं उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय, तो हम क्या करें इससे? तो एक लाइन नीचे लिखना इसके। अब इसमें क्या कह रहा है कि इसके अधीन इसके सभी अधीनस्थ न्यायालयों का कर्तव्य होगा कि क्या होगा? कर्तव्य होगा कि वे इसके द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। जैसे तुमने पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है और उसके अधीन सभी न्यायालयों को उसके निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। उसी अनुसार हाई कोर्ट भी एक अभिलेख न्यायालय है। उस राज्य में, जैसे एक राज्य में एक हाई कोर्ट, अब जितने जिले होंगे सब इसके अधीन क्या करेंगे? कार्य करेंगे। आर्टिकल 215। अगला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 216। अगला अनुच्छेद कौन सा है भाई? अनुच्छेद 216। अनुच्छेद 216 कहता है कि उच्च न्यायालय की संरचना एवं गठन। इसका मुख्य विषय क्या है? उच्च न्यायालय की संरचना एवं गठन। उच्च न्यायालय की संरचना एवं गठन, इसका मूल विषय क्या है? उच्च न्यायालय की संरचना एवं गठन किसका? आर्टिकल 216 का। लेकिन अब इसमें एक पॉइंट, 2 लाइन तुम अपने लिए लिखो कि यह एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बना होगा। क्या होगा? एक मुख्य और अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बना होगा। अब एक बहुत अच्छी लाइन तुमको बता दूं, यहीं पे लिखो, मस्त सी लाइन। क्या लाइन है? कि सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति, चाहे एक मुख्य है चाहे अन्य न्यायाधीश है, ठीक, सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
तो अब बहुत ध्यान से बात समझ लो, नोट डाल के यहाँ पे चाहो तो बना लो नोट कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सभी जजों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। क्लियर पॉइंट? क्लियर। अब देखो यहाँ पे एक प्रमुख जज होगा जिसे तुम कहोगे सीजेआई, और होंगे अन्य। सेम कंडीशन, यहाँ भी एक प्रमुख होगा और होंगे अन्य। क्लियर? बात क्लियर? तो प्रमुख की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। प्रमुख की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति। अन्य की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति। अपने मन में नहीं करेगा। कैसे करेगा? प्रमुख की सलाह पे। प्रमुख मतलब सीजेआई, इनकी सलाह पे इनकी नियुक्ति होगी। नियुक्तियां कौन करेगा? राष्ट्रपति। अब हाई कोर्ट में जो मेन जज होगा उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन किसकी सलाह पे? राज्यपाल की सलाह पे। हाई कोर्ट के प्रमुख जज की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। किसकी सलाह पे? राज्यपाल की सलाह पे। अन्य की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। किसकी सलाह पे? प्रमुख जज की सलाह पे, जो यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे इलाहाबाद, इनकी सलाह पे करेगा। लेकिन सब जजों की फाइनली कौन करेगा साहब? राष्ट्रपति करेगा। तुमको फंसाएगा यहाँ पे क्वेश्चन में प्रमुख के नाम पे, किसकी सलाह पे? तो अन्य प्रमुख, ये समझ में आई ना बात? आई? ठीक, इसको नोट करो। अब अगले पे बढ़ो, आर्टिकल 217। ठीक, अब लिखो अनुच्छेद 217। अनुच्छेद 217। अनुच्छेद 217 इसमें लिखिए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह पर करेगा। जो बात तुमको ऊपर मैं समझा रहा हूं। तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसकी? तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह पे करेगा। मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करेगा। क्या करेगा? मुख्य न्यायाधीश की सलाह पे करेगा। क्या हो गया? आर्टिकल 217। अगला अनुच्छेद है, आप लिखिए अनुच्छेद 218। अनुच्छेद 218 कौन सा अनुच्छेद अगला है मेरे भाई? 218। उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंध, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ उपबंध हाई कोर्ट पर लागू होंगे।
ठीक, यहां से क्वेश्चन नहीं बनता ज्यादा, लेकिन आपको लिख लेना है। उच्चतम न्यायालय से संबंधित उपबंध किस पे लागू होंगे? हाई कोर्ट पर भी लागू होंगे। अगली आर्टिकल हमारी कौन सी होगी? अगली आर्टिकल है हमारी 219, अनुच्छेद 219। अनुच्छेद 219 क्या कहता है? कहता है कि हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ अब बताओ, राष्ट्रपति कराएगा कि राज्यपाल? बताओ जल्दी से। हाई कोर्ट के जजों की शपथ आप बताओ, राष्ट्रपति करवाएगा, पढ़े तो हो गई कहीं ना कहीं एक आध बार, या राज्यपाल करवाएगा? अब जल्दी से बताओ, करो कमेंट यार, जल्दी बताओ ना। ठीक, चलो ठीक, कौन कराएगा? राज्यपाल, राष्ट्रपति नहीं करवाएगा। कौन नहीं करवाएगा? राष्ट्रपति नहीं करवाएगा। अगला अनुच्छेद है हमारा 220, आर्टिकल 220, अनुच्छेद 220 क्या कहता है? अनुच्छेद 220, अब एक बात को समझो, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये दोनों अभिलेख न्यायालय हैं। भारत में कैसे न्यायालय है? अभिलेख। न्याय की सबसे ऊपरी सीढ़ी हाई कोर्ट, उससे नीचे सुप्रीम कोर्ट, इनके नीचे ये काम कर रहे हैं, इनके नीचे सिविल कोर्ट काम करता है। ये अभिलेख न्यायालय नहीं है, बात को समझना। अब यहाँ पे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई जज रिटायर्ड हो जाए, क्या हो जाए? रिटायर्ड हो जाए, तो अब खुद तुम सोचो कि कोई जज सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो गया। कहां से रिटायर हो गया? सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो गया। अब अगर वह हाई कोर्ट में जाके वकालत करने लगेगा तो क्या होगा? हाई कोर्ट के जज साहब का पसीना छूट जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जज फैसला गड़बड़ा जाएगा। अब अगर कोई हाई कोर्ट का जज रिटायर हुआ, या कोई जज यहाँ पे आया, वो यहां से रिटायर हुआ, हाई कोर्ट में जाके वकालत करने लगा, फिर मामला खराब हो जाएगा। कहीं तो क्या होगा? तो जज डिस्टर्ब हो जाएगा जो हाई कोर्ट का होगा। अब जैसे हाई कोर्ट का कोई जज रिटायर हुआ, यहां से कोई जज रिटायर हुआ, वो जाके सिविल कोर्ट में वकालत करने लगे, जाके यहाँ पे क्या करने लगे? पैरवी करने लगे, तो यहाँ पे मना होगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज जब रिटायर होगा तो ना तो वो हाई कोर्ट जाएगा और ना तो वो कभी सिविल कोर्ट जाएगा, फैसला डिस्टर्ब होगा। उसी प्रकार जब कभी हाई कोर्ट का जज रिटायर होगा, जब कभी हाई कोर्ट वहां जज रिटायर होगा ना, तो कहां जाके वकालत कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सिविल कोर्ट में जाके वकालत नहीं कर सकता है। बात को समझे? अपने ऊपर जा सकते हैं। अब इनके ऊपर कुछ है ही नहीं तो बात ही खत्म। ये अपने ऊपर हाई कोर्ट में जाके वकालत कर सकते हैं, लेकिन नीचे नहीं आ सकते हैं। तो शायद तुमको ये बात समझ में आ गई होगी। आ गई कि नहीं आ गई? चलिए आगे बढ़िए फिर। ठीक, चलो आ जाओ। पॉइंट क्या है तुम्हारा? पॉइंट है आर्टिकल 220। तो चलो आर्टिकल 220 में लिखना शुरू करो। लिखो तुम आर्टिकल 220 में कि सेवानिवृत्त के बाद किसके बाद? सेवानिवृत्त के बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सेवानिवृत्त के बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के अलावा, उच्चतम न्यायालय के अलावा
किसके अलावा? उच्चतम न्यायालय के अलावा कहीं भी वकालत नहीं कर सकते। जो सुप्रीम कोर्ट वाले में सुप्रीम कोर्ट को निर्णय दिया जाता है। एक आर्टिकल और इंपॉर्टेंट, इसके बाद जो है ज्यादा खास नहीं, एक आर्टिकल, दो आर्टिकल और इंपॉर्टेंट है। जैसे अगली बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है 226, अनुच्छेद 226। कौन सी बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? 226, उच्च न्यायालय की रिट निकालने की शक्ति। तो यहां पे क्या लिखोगे? उच्च न्यायालय की रिट, वही 5 प्रकार की रिट जो आर्टिकल 32 द्वारा कौन जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट। ये किसके द्वारा जारी करेगा? अनुच्छेद 226। ये आने वाला, इसको स्टार बना के रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया ये। उच्चतम न्यायालय की रिट निकालने की शक्ति, रिट निकालने, जारी लिख सकते हो, जारी करने की शक्ति, निकालने की शक्ति, रिट निकालने की शक्ति। तो कंप्लीट हो गया। चलो आगे आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एक आर्टिकल तुम और लिख लो, आर्टिकल 222 लिख लो। अनुच्छेद 222। कौन सा अनुच्छेद? 222। किसी न्यायालय का न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय के किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण, ठीक, क्या है? दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। ठीक, यहां तक पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब हाई कोर्ट में जो आर्टिकल बच रही हैं 31 तक, आर्टिकल 31 तक कोई इंडिविजुअली मतलब उनका कोई नहीं है। एक आर्टिकल का मतलब आपको और होगा 230 का, जिसमें कहेगा कि राज्य की सभी भर्तियां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित की जाएंगी। इसके अलावा कोई मतलब इसमें अब आपको नहीं मिलेगा। अब अगला पॉइंट क्या है? इसी में जो एग्जाम का पॉइंट बनेगा, इसी के नीचे एक नोट। अब अगला पॉइंट तुम लिखना शुरू करो, अधीनस्थ न्यायालय। आज इच्छा है कि खत्म हो जाए। ठीक, हेडिंग लिखो। तुम क्या लिखोगे? अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय में कितने आर्टिकल का जिक्र किया जाता है? इसमें जिक्र किया जाता है 233 से लेके 237 तक, अधीनस्थ न्यायालय। ठीक, कौन सा न्यायालय? अधीनस्थ न्यायालय। कितने आर्टिकल की चर्चा है? 233 से लेके 237 तक। तो आइए देखते हैं हम जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं जो एग्जाम में बनती है। तो चलिए लिखिए, अनुच्छेद क्या लिखेंगे? अनुच्छेद 233। ठीक, चलिए लिखना शुरू करिए। इसमें 4-5 पॉइंट लिखेंगे कि राज्य के प्रत्येक जिले में एक जिला न्यायालय होगा। पहला पॉइंट, राज्य के प्रत्येक जिले में एक जिला न्यायालय होगा। एक जिला न्यायालय होगा। पहला पॉइंट लिख लिया आप लोगों ने कि राज्य के प्रत्येक जिले में एक जिला न्यायालय होगा। चलो आ जाओ। अब दूसरा पॉइंट अपडेट करो, राज्य के प्रत्येक जिले में एक जिला न्यायालय होगा। जो एक प्रमुख जज, एक मुख्य जज, एक मुख्य न्यायाधीश लिख लिया जाए, एक मुख्य न्यायाधीश
एवं अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बना होगा। एक मुख्य न्यायाधीश से और अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बना होगा। ठीक। अगला पॉइंट, जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। एक लाइन आप अपडेट कर सकते हैं, जिले के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य जज की सलाह पर करता है। पॉइंट क्लियर? पहला पॉइंट क्या है भैया? ठीक, पहला पॉइंट, राज्य के प्रत्येक जिले में एक जिला न्यायालय होगा जो एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बना होगा। ठीक, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी, लेकिन जो जिले का मुख्य न्यायाधीश होगा उसकी नियुक्ति किसकी सलाह पे की जाएगी? हाई कोर्ट के मुख्य जज की सलाह पे की जाएगी। और नीचे एक अपडेट तुम बढ़ाओ तो आज ये टॉपिक हमारा समाप्त हो जाएगा। लिखो अनुच्छेद 234। कौन सा लिखोगे? 234। न्यायिक सेवा की सभी भर्तियां, न्यायिक सेवा की सभी भर्तियां राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित की जाएंगी। आप देखते हैं पीसीएस जे आता है, कौन आता है? यूपी पीएससी कराएगा। राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित की जाएंगी। तो मेरे भाई सब लोग बहुत ध्यान से पॉइंट को समझ लो कि आज हम सभी ने न्यायपालिका का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ग क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। किसका वर्ग कंप्लीट कर लिया? न्यायपालिका का सबसे महत्वपूर्ण वर्ग हमने क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। अब अगर आपको हम बता दें भाग 5 और भाग 6, तो भाग 5 हमने इसके पहले पढ़ा था। आज हमारा क्या है? भाग 6। क्या है भाई? भाग 6। और भाग 6 में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन सब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसमें हमने क्या कर लिया? न्यायपालिका को खत्म कर लिया। भाग 6 में 2 पॉइंट बचे हैं, पहला विधायिका और अगला कार्यपालिका।
कल अगर सुल्तानपुर शहर में लाइट की व्यवस्था सही रही, या दिन दिन लाइट कट जाती है सिविल लाइन एरिया में, मजबूरी सिर्फ हम रोज लेक्चर देना चाहते हैं, लाइट की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है, रहेगी तो आपको लेक्चर लगातार मिलते रहेंगे और संविधान को समाप्त करके अध्यायवाद की महा प्रैक्टिस चलाऊंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप सभी से इतना समर्थन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दिया करो। धन्यवाद।